हेलो बच्चा पार्टी, जय हिंद जय महाराष्ट्र। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से एक बार हम देखने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका बच्चों लोग पार्ट 3 लेने वाला है। इसका बाद और एक पार्ट आएगा, वो आपके लिए लास्ट पार्ट होगा बच्चे लोग। तो आज पार्ट 3 देखने वाले अपन। तो लास्ट लेक्चर में हमने मिरर्स के बारे में देखा था। मिरर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। दोनों मिरर्स हमने देखे थे। तो आज हम कुछ अलग चीजें देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले बच्चों रिफ्लेक्टेड रेस के बारे में। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रेस होते क्या है, चलो बच्चों लोग वो देख लेते हैं। ओके, तो बच्चों लोग अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करके बताओ लेक्चर होने के बाद ये लेक्चर आपको कैसे लगा। अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा तो जल्दी वो ऐप भी डाउनलोड कर लो बच्चे लोग गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। फिलहाल अभी हमने फ्री रखा है कुछ दिनों के लिए। नवरात्र हो गया, दसरा हो गया, दिवाली हो गया, दिवाली ऑफर रख दिया, हमने फ्री रखा है। तो आज ही जाओ और सारे लोग ऐप डाउनलोड कर दो। वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चे लोग तीन लॉस क्या देख लेंगे। तो ये रिफ्लेक्टेड रेस के लॉ क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे लोग। ओके, चलो अब आगे देख लेंगे रिफ्लेक्टेड रेस होता क्या है। अभी तुमको मैंने एक बात बताई थी बच्चे लोग, ठीक है, तुमको मैंने एक बात बताई थी। वो बात क्या मैं बोल देता यहाँ पर, इसको पहले छोटा करके साइड में लिख देता हूँ। तुमको मैं बोला था मिरर होता है ना। तुमको मैंने एक बात बोला था, एक मिरर होता है कुछ इस तरीके का, इस तरह का कुछ एक मिरर होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ होगा। मैंने बोला था यहाँ पर एक होता है पोल, लास्ट लेक्चर में सब पढ़ाया था। यहाँ पर होता है एक पोल, यहाँ पर होगा सेंटर, फिर यहाँ से एक लाइन जाएंगे जिसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये पढ़ाया था। नीचे वाली लाइन क्या थी, नीचे वाली लाइन क्या थी बच्चों लोग, प्रिंसिपल। नीचे वाली लाइन क्या थी अपनी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब मैंने पढ़ाया था। अब बच्चों लोग तो अपना रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 देखो अभी अपना क्या है। अगर सपोज मैं यहाँ से एक लाइट मार दूंगा, यहाँ से लाइट मार दूंगा मिरर के ऊपर, ठीक है, यहाँ से मैं एक लाइट मार दूंगा मिरर के ऊपर, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक लड़का खड़ा कर दिया जिसके हाथ में टॉर्च है, वहां पर से उसने क्या कर दिया, लाइट मार दिया। लाइट कहाँ पर मार दिया भाई ने, उसने लाइट मार दिया मिरर के ऊपर। अब जैसे ही ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को उसने पैरेलल लाइट मारा। पैरेलल मतलब दोनों सेम है, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी, इसको बोलेंगे पैरेलल। तो देखो ये पैरेलल लाइट इसने उसके ऊपर मार दिया। तो बच्चों लोग पैरेलल लाइट उसने उसके ऊपर मार देने के बाद ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कैसा करेगा, ऐसा करेगा। पहला रूल समझ में आ गया। व्हेन इंसिडेंट लाइट, ये जो लाइट मार रहा है लाइट को क्या बोलेंगे अपन, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट जो है बच्चों लोग, इंसिडेंट लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस को अगर पैरेलल है, इंसिडेंट लाइट बच्चों लोग प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो पैरेलल होने के बाद बच्चों लोग वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को नीचे जाके वापस काट देगी। ठीक है, समझ में आ गया, नीचे जाके वापस क्या करेगी, काट देगी। अपना रूल नंबर 1 है। तो फिर दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल देख लेंगे। वापस बना लेंगे एक मस्त की बाहरी डायग्राम। यहाँ पर तुम्हारे हो जाएंगे सारे मिरर्स जैसा, यहाँ पर तुम्हारा है पोल, यहाँ पर तुम्हारा है सेंटर, और यहाँ पर तुम्हारा वापस हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरा रूल क्या है बताओ, देखो दूसरा रूल क्या बोल रहा है वो। दूसरा रूल बच्चों लोग वो बोल रहा है, अगर यहाँ पर मैंने एक बंदा खड़ा कर दिया जिसके हाथ में टॉर्च है, ठीक है, जिसमें हाथ में क्या है, टॉर्च है। अगर वो भाई ने, अगर वो भाई ने ऐसी लाइट मार दी, मतलब पहला ही प्रिंसिपल एक्सिस को काट के उसने लाइट मार दिया, तो बाद में वो लाइट क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर हो जाएगी, सॉरी पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या देखा था, पहली लाइट कैसी पैरेलल है, ठोकने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को काट रही है। यहाँ पर क्या देखो, पहला वो प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी, काटने के बाद मिरर को ठोकेगी, मिरर को ठोकने के बाद वो जो ऊपर वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, जो ऊपर वाली प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है, उसको ये लाइट क्या होगी, पैरेलल होगी। कौन सी लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। समझ में आ गया दोनों लॉ। पहला रूल दूसरा रूल समझ में आ गया क्या। पहला रूल क्या बोल रहा है, अगर लाइट मिरर को ठोकेगी, ठोकने सीधा प्रिंसिपल एक्सिस को अगर पैरेलल में लाइट मार दिया, नीचे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को अगर पैरेलल में लाइट मार दिया, मिरर को ठोकने के बाद वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को काट देगी। रूल 1। दूसरा रूल क्या है, अगर उसने स्टार्टिंग ही प्रिंसिपल एक्सिस को काट दिया, प्रिंसिपल एक्सिस को काट दिया, तो वो लाइट ठोकने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। हो गया रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 देख लेंगे बच्चों लोग क्या है। रूल नंबर 3 देखो, यहाँ पर मैं वापस डायग्राम बना देता हूँ, ये सबको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइड में। ठीक है, अब तीसरा रूल देखो क्या है बच्चों लोग। वापस ये मेरा हो गया मिरर,
यहाँ पर हो गया मेरा पोल, यहाँ पर हो गया मेरा सेंटर, और ये हो गया मेरे सेंटर में से निकली हुई लाइन। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर किसी एक को खड़ा कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, किसी एक को खड़ा कर दूंगा टॉर्च लेके हाथ में। यहाँ पर एक टॉर्च लेके मैं एक आदमी को यहाँ पर खड़ा कर दूंगा। खड़ा करने के बाद अब मैं लाइट कहाँ से मारूंगा, मैं लाइट डायरेक्ट बच्चे लोग सेंटर से मार दूंगा। अगर मैंने लाइट डायरेक्ट सेंटर से मार दी तो वो लाइट जैसे ठोक आएगी वैसे ही वापस बच्चे लोग वो ठोक के सेम एंगल से, सेम एंगल से क्या हो जाएगा बच्चे लोग, वो वापस चली भी जाएगी। समझ में आ गया, सेम क्या होगी, यहाँ से चली भी जाएगी, मतलब दोनों सेम रहेंगे। तीनों लॉ समझ में आ गया, तीनों रूल समझ में आ गया। पहला रूल क्या है, अगर मैंने इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल मारा तो वो मिरर को ठोकने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को काट देगी। ये मेरा रूल नंबर 1 होगा। फिर वापस अगर मैंने दूसरा रूल क्या है, अगर मैं लाइट पहले ही प्रिंसिपल एक्सिस को काट के मारा तो वो ठोकने के बाद क्या हो जाएगी, सीधा हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। वो मेरा रूल नंबर 2 होगा। तीसरा रूल क्या होगा, अगर मैं सेंटर में से लाइट मारूंगा, अगर मैं सेंटर में से लाइट मारूंगा, सेंटर में से लाइट मारने के बाद वो डायरेक्ट ठोकेगा और वापस जैसा था वैसा रिवर्स बाउंस होके वापस चले जाएगा। तो बच्चों लोग ये 3 रूल है। समझ में आ गया क्या, 3 रूल समझ में आ गया क्या, आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये 3 रूल आपको समझ में आ गए रहेंगे। तो चलो अब चलो आगे अपन देखेंगे। अब ये 2 डायग्राम देखो आप लोगों के लिए है। चलो दोनों डायग्राम में देखेंगे क्या है। होप सो डायग्राम क्लियर आपको दिख रहे हैं। मैं भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ बच्चों लोग, आपको डायग्राम ठीक से दिख रहे हैं क्या। ठीक है, एक मिनट देखो, मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ आपको कैसे दिख रहे हैं डायग्राम। ठीक है, हाँ ओके, मुझे लगता है क्लियर दिख रहे होंगे, मुझे भी क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पर। तो डायग्राम क्लियर है बच्चों लोग। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अब देखो यहाँ पर जो ए बी दिख रहा है, ए बी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ये आपका ऑब्जेक्ट है क्या, ये तो आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो सी लिखा है बच्चों, ये सी मतलब क्या है, सेंटर है। और ये जो एफ लिखा है, ये एफ मतलब क्या है बच्चों लोग, आपका प्रिंसिपल फोकस है। क्या ये एफ, ये एफ मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। ये पी मतलब आपका पोल हो गया। ये तो मैंने सब पढ़ा है आप लोगों को, ठीक है ओके। अब सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए बी। अगर उसको ये मिरर है, ये मिरर में इसका रिफ्लेक्शन है, तो ये मिरर में बच्चों लोग रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा, ये कौन से टाइप का मिरर है, तो ये कॉनकेव टाइप का मिरर है बच्चों लोग। कौन से टाइप का मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा, तो बच्चों लोग इसको अगर ये इमेज को अपन आईने में देखने की कोशिश करोगे, ये मिरर है, ये इमेज को अगर अपन आईने में देखने की कोशिश करोगे तो ये इमेज मेरे को यहाँ पर ऐसा उल्टा दिखाई देगा। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने A1 और यहाँ पर लिखा है B1। आप देख सकते हो मिरर इमेज कैसा है, ऐसा है, इधर है। आईने में दिखने के बाद वो कैसा दिख रहा है, ओरिजिनल पोजीशन से दूर दिख रहा है और साइज में बड़ा दिख रहा है। समझ में आ गया, ओरिजिनल पोजीशन इधर थी, ओरिजिनल पोजीशन से वो किधर दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे दिख रहा है, और साइज में कैसे दिख रहा है बच्चों लोग, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अभी तुमको ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, हर एक इमेज अपन मिरर में देखेंगे तो अलग अलग साइज उसकी दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लो, ये इमेज है आप लोगों की, ये इमेज है। इसको अगर तुमने मिरर में देखा, मिरर में दिखने के बाद ये कैसे दिखेगा तुमको, थोड़ा सा पीछे दिखेगा, ओरिजिनल इमेज से थोड़ा सा पीछे दिखेगा और साइज में बड़ा दिखेगा, और उल्टा भी दिख रहा है। देखो उल्टा दिख रहा है, उल्टा, यहाँ पर सीधा था, यहाँ पर ऐसा उल्टा दिख रहा है। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या बच्चे लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक से देखो, ये जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सी, सी मतलब सेंटर, सी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो एफ है, एफ मतलब क्या है बच्चे लोग, एफ मतलब आपका फोकल लेंथ। और मैंने क्या किया, मैंने इमेज एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी रख सकते तुम लोग, कहाँ पर रखा, सी और एफ के बीच में रखा। कहाँ पर रखा मेरे बच्चे लोग, सी और एफ के मैंने बीच में रखा। अगर मैंने सी और एफ के बीच में रखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी, और उसको मिरर में देखने की कोशिश की, तो अगर मैं उसको मिरर में देखूंगा तो वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ पर पीछे देखो, वो मेरे को क्या मिल रहा है, सी के मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो इमेज मेरे को पीछे दिखाई दे रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो इमेज मेरे को पीछे दिखाई दे रही है। साइज में कैसे दिखाई दे रही है, ओरिजिनल इमेज से साइज में मेरे को बड़ी दिखाई दे रही है, और मेरे को वो उल्टी भी दिखाई दे रही है। समझ में आ गया, मतलब कैसे, बिहाइंड बिहाइंड सेंटर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई दे रही है। ठीक है, उल्टी दिखाई दे रही है। उल्टी, उल्टा का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्वर्टेड बोलते हैं उसका अपन, क्या बोलेंगे उसका अपन, उसको क्या बोलेंगे, उल्टा मतलब क्या, इन्वर्टेड दिखाई दे रही है। उल्टी इमेज मतलब इन्वर्टेड, मतलब इधर ऐसी है ना तो उधर ऐसी दिखाई दे रही है, तो ये हो गया इन्वर्टेड। और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों लोग, बिगर इन साइज दिखाई दे रही है अपने को, बिगर इन साइज। समझ में आ गया,
ये समझ में आया किस्सा क्या है? तो ये अभी दिखता कैसे वो एक बार मैं तुमको पढ़ा देता हूँ बच्चे लोग, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर जो इमेज है ये क्या करेगा, ये यहाँ पर से जाएगा, ये लाइट इसको ठोकेगा और यहाँ पर आ जाएगा, ये भी लाइट यहाँ से बीच में से पास होगी, यहाँ पर ठोकेगी, यहाँ पर जाएगी, और ये दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर एक इमेज फॉर्म होगा, ठीक है? मतलब लाइट क्या होगी, यहाँ से इसको ठोकेगी, यहाँ तक जाके जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, इसको ठोकेगी, यहाँ पर लाइट, और दोनों लाइट जहां पर मिलेगा वहां पर आपको इमेज मिलेगा, ठीक है? तो इमेज कैसे मिल रहा है? बिहाइंड द कर्वेचर मिल रहा है, इन्वर्टेड मिल रहा है, इन्वर्टेड यानी उल्टा मिल रहा है, और बिगर इन साइज, मतलब ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल साइज इतनी थी तो ये साइज में कैसा मिल रहा है, बिगर मिल रहा है। ये बात समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देखिए, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इमेज भी देख लो। अब तुम लोगों ने तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? देखो यहाँ पर तुम्हारा सेंटर है, यहाँ पर तुम्हारा क्या, यहाँ पर तुम्हारा सेंटर है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस है, ये क्या है बच्चों, तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस है, और ये जो है ये बी, ए बी, यहाँ पर तुमने तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, और यहाँ पर तुम्हारा पोल है, ठीक है? तो बच्चों लोग तुमने तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है वो ठीक से देख लो। बच्चों लोग तुमने तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा है, ठीक है? कहाँ पर रखा है तुमने तुम्हारा ऑब्जेक्ट? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा है, और जब तुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो तुम्हारा इमेज किधर मिल रहा है? देखो तुम्हारा इमेज मिरर के उस तरफ मिल रहा है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो देखो ना तुम्हारा इमेज किधर मिल रहा है? मिरर के उस तरफ मिल रहा है, ठीक है? ये मिरर है, मिरर के आगे तुमने इमेज रखा तो मिरर का कैसे मिल रहा है तुमको? उस तरफ मिल रहा है। समझ में आ गया क्या बच्चे लोग? यहाँ पर देखो, वापस बोल रहा हूँ, तुमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखने के बाद मिरर के उस तरफ तुमको इमेज मिल रहा है, अगर मिरर के उस तरफ मिल रहा है तो उसके मैं बोलूंगा वो क्या है? वर्चुअल। क्या है वो चलो, वो है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है? मिरर के उस तरफ वो मिल रहा है। अभी साइज में देखो, साइज में कैसे मिल रहा है? साइज में वो मेरे को बड़ा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बिगर इन साइज, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? बिगर इन साइज। तो अब ये इमेज देखो, यहाँ पर जो इमेज ऐसा था ये मेरे को उल्टा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे को सीधा था, यहाँ पर भी मेरे को सीधा मिल रहा है लेकिन साइज में बड़ा है, तो यहाँ पर मेरे को इमेज अगर सीधा ही मिल रहा है तो वो उसको मैं बोलूंगा इरेक्ट है। क्या है वो? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जैसा था वैसा, ऐसा है तो उधर भी ऐसा मिलेगा। इन्वर्टेड बोला मतलब इधर ऐसा है, इधर मेरे को ऐसा मिलेगा, तो ये हो गया इन्वर्टेड। तो इरेक्ट और इन्वर्टेड का मेरा मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है? और तीसरा पॉइंट क्या था तुमको? हाँ, कहाँ पर मिल रहा है वो? तो आपको वो पोल के उस तरफ मिल रहा है, बिहाइंड बिहाइंड पोल मिल रहा है आपको। समझ में आ गया? ठीक है? अगर मिरर के उस तरफ इमेज मिल रही है, मिरर के बच्चे लोग, मिरर के उस तरफ इमेज मिल रही है तो उसको बोलेंगे अपन वर्चुअल, और मिरर के इस तरफ इमेज मिल रही है तो उसको मैं बोलूंगा रियल। समझ में आ गया? रियल और वर्चुअल का मतलब समझ में आ गया क्या? रियल और वर्चुअल का मतलब समझ में आ गया क्या? क्या है? समझ में आ गया? तो ये बच्चे लोग तुमको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारा इमेज यहाँ रखा है तो तुम्हें इमेज कहाँ मिलेगी और कैसी कैसी मिलेगी। समझ में आ गया कि ये वाला भी क्या है? यहाँ पर तुम्हारा इमेज मिरर क्या पर रखा है? यहाँ पर तुम्हारा मिरर रखा है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो उसका इमेज किधर मिल रहा है तुमको? मिरर के उस तरफ मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है? बिगर इन साइज मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, बिहाइंड द पोल मिल रहा है, वर्चुअल मिल रहा है। सबके मतलब मैंने तुमको पढ़ा दिए है। वर्चुअल का मतलब मिरर के उस तरफ, ठीक है? तो चलो एक टेबल देख लेंगे बच्चे लोग। यहाँ पर एक टेबल, टेबल कहाँ गया? अरे अच्छा ठीक है, टेबल नहीं है, मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए एक टेबल, ठीक है? तो एक टेबल देख लो बच्चे लोग, पेज नंबर 122 के ऊपर एक टेबल है बच्चे लोग। वो 122 के ऊपर एक टेबल दिया है, मैं टेबल यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर लिखा है पोजीशन ऑफ इमेज, वो एक लिखा है पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा लिखा है फिर यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? दो चीजें यहाँ पर लिखी है, ठीक है? दो चीजें यहाँ पर उन्होंने लिखी है। फिर तीसरी चीज है नेचर ऑफ इमेज, क्या लिखा है यहाँ पर? नेचर ऑफ इमेज मतलब इमेज कैसी है। और चौथा जो कॉलम लिखा है यहाँ पर साइज ऑफ इमेज, क्या लिखा है बच्चों लोग? साइज ऑफ इमेज। तो ऐसे चार कॉलम आपको दिए बच्चों लोग, ऐसे चार कॉलम आपको दिए, तो अपन चारों कॉलम में देखेंगे कि क्या क्या है बच्चों लोग, ठीक है? समझ में आ गया क्या? चारों कॉलम में देखेंगे कि क्या क्या है वहां पर, ठीक है? अब मैं तुमको दो तीन एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी के लिए आप होमवर्क के लिए ले सकते हो, ठीक है? पहला देखो, पहला पहला क्या देखो, बिटवीन द पोल, क्या बोला है? पहला क्या पर रखा है? बिटवीन द पोल एंड फोकस, मतलब इमेज कहां पर रखा है? पोल के और फोकस के बीच में रखा। अभी तुमको मैं बोला यार, पोल किधर है फोकस किधर, तुमको मैं बोला, या ऐसा मिरर है, इधर तुम्हारा क्या है? इधर तुम्हारा पोल है
ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर तुम्हारा फोकस है। अब तुम्हारा इमेज कहाँ पर रखा है, उन्होंने ये कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है यहाँ पर। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका पोजीशन कहाँ पर मिलेगा, इसका इमेज, इसका चित्र कहाँ पर मिलेगा, इसका चित्र मिलेगा बिहाइंड द मिरर। अभी तुमको पढ़ा है कहाँ पर मिलेगा, बिहाइंड द मिरर मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा बच्चों लोग, बिहाइंड द मिरर, मतलब यहाँ पर बिहाइंड द मिरर तुमको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसे बिहाइंड द मिरर ऐसा मिल जाएगा। अब देखो कैसे मिलेगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसे मिलेगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब ये इमेज खड़ा है तो ये इमेज भी आपको खड़ा ही मिलेगा, उसको हम बोलेंगे आप इरेक्ट। वर्चुअल मतलब, वर्चुअल मतलब बच्चों लोग मिरर के उस तरफ मिल रहा है, मिरर के उस तरफ मिल रहा है तो क्या हो गया वर्चुअल, मिरर के इस तरफ मिल रहा है तो क्या हो गया रियल। तो अभी मैं वर्चुअल के बारे में बात करूंगा। और इमेज की साइज कैसी मिलेगी, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब साइज में कैसे मिल रहा है, ये बड़ा मिल रहा है। यहाँ पर देखो साइज में कैसा है, छोटा है, ये साइज में क्या है, बड़ा है, तो इसको बोलेंगे अपन मैग्नीफाइड। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा देख लेंगे, दूसरा देख लेंगे बच्चों लोग, तुमको जो मांगता है वो देख लेंगे। अगर सपोज मैंने ये पर ये जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट है, मैंने रख दिया एट द फोकस, कहां पर रख दिया मैंने, एट दी फोकस। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फोकस के ऊपर रख दिया, कहां पर रख दिया अभी, ठीक है, ऐसा कुछ इमेज यहाँ पर फोकस है, मैंने ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया, ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया बच्चों लोग मैंने, अब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया। अब अगर मैंने फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों लोग, तो अब क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या मिलेगी, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत 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 ज्यादा दूर उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। फोकस के ऊपर अगर इमेज रख दिया तो एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर, बहुत बहुत ज्यादा दूर, मतलब इधर इधर नहीं, बहुत ज्यादा दूर, कहीं तो दूर मिलेगी, कहीं मिलेगी पता नहीं आएगा, उसका उसका अपन बोल नहीं सकते, इतने फिक्स डिस्टेंस में मिलेगी। इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर मिलेगी। तो वो इमेज कैसे मिलेगी, वो इमेज मिलेगी इन्वर्टेड मिलेगी और रियल मिलेगी। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या और रियल का मतलब क्या है बच्चों लोग, यहाँ पर देखो, रियल का मतलब क्या है, मिरर के इस तरफ अगर मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मिरर के इस तरफ अगर मेरे को इमेज मिलेगी तो मैं क्या बोलूंगा, रियल। तो और कैसे मिलेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब वो कैसे मिलेगी बच्चों लोग, इन्वर्टेड मतलब खड़ी की खड़ी ही मिलेगी। और उसकी साइज कैसी है, साइज मिलेगी वेरी लार्ज। साइज कैसे मिलेगी इसकी, वेरी लार्ज। तो ये जो साइज मिलेगी बच्चों लोग, ये ऑब्जेक्ट की यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है, इसकी जो साइज मिलेगी, ये साइज कैसी होगी, वेरी लार्ज, इससे बड़ा साइज होगी उसकी। समझ में आ गया। मतलब वापस देखो, एट फॉर फोकस, फोकस के ऊपर अगर आप लोगों ने, फोकस के ऊपर अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा, फोकस के ऊपर रखने के बाद वो कैसे मिलेगा, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर उसकी इमेज मिलेगी। और वो कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब खड़ी ही मिलेगी। रियल मतलब मिरर के इस तरफ ही मिलेगी। और वेरी लार्ज मतलब क्या, साइज में बहुत ज्यादा बड़ी मिलेगी। कुछ इस तरीके की आपको मिरर इमेज यहाँ पर दिखाई देगी बच्चों। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों की बात। तो पेज नंबर 123 के ऊपर ये जो टेबल है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये जो टेबल है एकदम फर्स्ट क्लास रट के जाने का है। क्या करने का है, एकदम फर्स्ट क्लास रट के जाने का। उसके ऊपर आपको ऐसे डायग्राम्स बनाने बोलेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे डायग्राम्स वो लोग, ऐसे डायग्राम्स वो लोग आपको बनाने बोलेंगे। तो ऐसे डायग्राम्स आपको बनाना आने मांगता है, ठीक है। मैं एक दो बता दिया अभी तुमको, लेकिन बाकी ये जो दो ऐसे मैंने तुमको बताया, वैसे बहुत सारे डायग्राम्स आपको आने मांगता बनाने के लिए, ठीक है बच्चों लोग, ठीक है। होप सो वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और आज का लेक्चर बच्चों लोग अपन यही स्टॉप कर देंगे। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो लेक्चर पसंद आ गया होगा तो लाइक करो भाई लोग, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।